ओके क्लास, आई गेस आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत लेट हो गए, आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि हमारे पास जो साइमल्टेनियसली ग्राफ पे हमने प्लॉट करी थी इक्वेशन ये वाली, वो हमने किस तरह करी थी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करके देखे थे क्वेश्चंस क्लास? डिड ट्राई एनी क्वेश्चंस? राइट इन द चैट बॉक्स इफ यस। अच्छा क्लास, सीधी सी बात है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम द स्टार्ट, प्लीज टाइप यस। अगर आपको कल का लगता है कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं स्टार्ट से शुरू कर सकता हूँ पूरे लेक्चर्स वगैरह। इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि सर आप शुरू से पढ़ा दें, हमें कल का कुछ समझ नहीं आया था, तो मैं कल से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा जो मैंने कल पढ़ाया था। इफ़ यू वांट मी टू रिपीट, guys if you can hear me please type in the chat box ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझे सुन सकते हैं। चैट बॉक्स में टाइप कर दें। ओके ओके खुशी सर, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। कल का आप लोगों को आई गेस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं खास समझ में आया होगा तो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो गए होंगे यूट्यूब का लिंक, तो आप उससे जाके अपना लेक्चर रिव्यू कर सकते हैं और फिर हम जो भी होगा वो आप सीख सकते हैं। इफ़ इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को आप जब लिख रहे होंगे व्हाट्सएप पे, तो आपने ज़रूर मुझे टैग करना है कि सर उसामा द क्वेश्चन इज़ फॉर यू, मैथ्स के लिए जो भी आपका होगा, ठीक है। मैं आपकी क्वेरीज और क्वेश्चन वगैरह सारे दूर कर दूंगा। मूविंग ऑन फर्दर, हम आगे अगर मूव करें तो हमने कल देखा था कि ग्राफ पे हम दो लाइंस प्लॉट कर रहे थे। हमारे पास जिस तरह दो इक्वेशंस थी, हमने ये इक्वेशंस ले ली थी एक, और एक ये इक्वेशन ले ली थी, और इनको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया था। प्लॉट करने का तरीकेकार ये था कि हमने टेबल बनाया था, एक्स और वाई की वैल्यूज लिखी थी, ठीक है। हमने x की वैल्यूज खुद रखी हैं अपनी मर्जी से 0 1 2 3, और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आ रही थी x की वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ टेबल में रखी। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स हमने, ये पॉइंट्स हमने ग्राफ पे प्लॉट किए यहाँ पर, जिस तरह कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमने उन लाइंस को स्ट्रेट लाइन बनाई, मैच किया आपस में। और मैंने आपको कल बताया था कि ये जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिल रही होंगी, साइमल्टेनियसली हम बोलते हैं जब वहां पर उनके रूट्स, यानी कि जो रूट्स मैंने आपको कल बताए थे, वो कौन से रूट्स होते हैं? रूट्स वो वैल्यूज होती हैं या वो अननोन नंबर्स की वैल्यूज होती हैं जो कि अगर आप इक्वेशन में डालें तो वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन। यानी कि अगर x की वैल्यू मैं अगर डालूं, फॉर एग्जांपल कुछ भी 3 डालूं, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये y का आंसर वही आ रहा होगा जो हमें टेबल में मिल रहा होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है, ये भी रूट्स हैं, लेकिन ये जो रूट्स हैं, जिस तरह ये वाला टेबल है हमारे पास, ये थर्ड वाली इक्वेशन का है, तो ये इसके रूट्स हैं। लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन के जरूरी नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था हमारे पास, ये वो पॉइंट होगा इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई के, ये हम जब दोनों इक्वेशन में डालेंगे, इस वाली इक्वेशन में भी और इस वाली इक्वेशन में भी, तो हमारे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो ये है साइमल्टेनियस, ग्राफिकल वे में हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हम आगे चलते हैं। फिर आगे हमने क्वेश्चंस देखे थे और मैंने आपको बोला था ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके देखिएगा। आज का वैसे हमारा टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल्स
इन वन वेरिएबल। अब रेडिकल्स का क्या मतलब होता है? रेडिकल्स का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, कोई भी चीज अंडर रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। और हम यहाँ पर जो केस हैंडल कर रहे हैं वो है वन वेरिएबल ओनली। वन वेरिएबल यानी कि ऐसी वेरिएबल, यानी कि अल्फाबेट वे में हम जो यूज करते हैं एक्स वाई जी, इनमें से कोई एक होगा। एक्स होगा, कभी वाई होगा, दोनों नहीं हो सकते आपके पास इस केस में भी। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। 2x प्लस 4, ये पूरा अंडर रूट में, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये देखें, ये जो फॉर्म है ये रेडिकल फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ करेंगे ये कि हम इक्वल टू के इस तरफ, हमारे पास जिस तरह 5 है हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, जो हम बचपन से एक मैथ्स करते आ रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 4 अंडर रूट में इक्वल टू -5। ठीक है, अब फॉर सपोज ये इक्वेशन वैसे मैंने अपनी मर्जी से लिखी थी, तो इसलिए यहाँ पर इसका शायद इमेजिनरी है। हम इसके साइन को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके साइन को यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ जाके प्लस हो जाए। इक्वेशन वैसे आपके पास जो आएंगी वो सिंपल आएंगी। अब यहाँ ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 5। अब हमारे पास देखें दोनों साइड पे, एक साइड पे स्क्वायर रूट है और एक साइड पे सिंपल है। हम इस चीज़ का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमें जब कोई चीज़ खत्म करनी होती है, इंक्लूड करनी होती है, तो हम बोथ साइड पे इक्वल टू के इस तरफ भी करते थे और उस तरफ भी करते थे। तो हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया। स्क्वायर रूट जो है हमारा वो स्क्वायर से कट जाएगा और इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बाकी हम इस इक्वेशन को नॉर्मली ऐसे लिख लेंगे। फिर हम 25 को इधर ले आएंगे वापस और इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम नॉर्मली जो हमारा तरीका था। -25 आ जाएगा इधर इक्वल 0। ठीक है, और फिर हम इसको लिखेंगे या आप वैसे उधर भी ले जाके भी कर सकते थे इजी वे में। ठीक है, कोई मसला नहीं था इसमें। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू एक आ जाएगी। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे खुद, ताकि आप खुद सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? यू कैन आस्क मी प्लीज। जल्दी रिप्लाई कर दिया करें चैट बॉक्स में इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ये मैंने आपको तरीका बताया रेडिकल को हटाने में। ओके, तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है गेस। तो ये देखें, हम ये एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने भी यही किया है कि हमारे पास जिस तरह ये एक इक्वेशन थी, इक्वेशन है यानी कि इक्वल टू साइन होगा, जो कि है यहाँ पर। तो इक्वेशन थी, उन्होंने रेडिकल हटाने के लिए 5 को उधर ले गए और स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लिया। सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने पहले और स्क्वायर ऑफ बोथ साइड किया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड से हमारे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, और इसके अलावा स्क्वायर रूट जब स्क्वायर से हट जाएगा तो हमारे पास जो भी आगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे एक्स की वैल्यू इन दी एंड आ जाएगी। ठीक है गाइस, इस तरह ये एक एक्सरसाइज है पूरी। आप प्लीज इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जहां आप कहीं फंसे मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं फिर बार बार आपको यही कहूंगा कि मैथ्स आप जितनी सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। यहाँ हम बात करते हैं अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? जिसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। जब कभी हमारे पास कोई नंबर या कोई वेरिएबल, मैं यहाँ ले लेता हूँ एक्स, और वो साथ में उसके दो इस तरह डंडियां लग जाए या डैशेस बोल दें इनको आप, जिस तरह की यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है कि हमारी वैल्यू जो कुछ भी हो इस एक्स की जगह, 1 हो, 2 हो, -1 हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। +1 आएगा, +2 आएगा, और इसका आंसर भी +1 आएगा। ठीक है, जिस तरह इस केस में देखें +3 था मॉड्यूलस में, उसका आंसर क्या है 3। -5 था मॉड्यूलस के अंदर, इसका आंसर क्या आया 5 इन दी एंड। और 0 0 ही रिमेन करता है। ठीक है, मॉड्यूलस भी कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरह ही इक्वेशन सॉल्व होंगी हमारी जिस तरह हम पहले करते आ रहे थे।
बस इसमें मॉड्यूलस का साइन आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, हम इसको नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे। जिस तरह ये देखें आप, यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व हुई हुई पूरी, तो उन्होंने उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इन दी एंड जब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखें हमने इसके यहाँ पर जो नेगेटिव अगर होता तो हम इसको पॉजिटिव कर देते, और मॉड्यूलस में देखें हमने इसकी दो डेफिनेशन निकाल ली। एक वो, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, वो ये, फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर हम लें मॉड्यूलस वाले, हम एक सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मॉड्यूलस में हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसके सोल्यूशन दो निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि हम प्लस में निकालेंगे और एक माइनस में निकालेंगे। जब मॉड्यूलस खोलते हैं हम, तो जो इक्वल टू के इस तरफ वैल्यू होती है ना, मॉड्यूलस के इस तरफ, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये अगर इक्वेशन इस तरह होती है x प्लस 2 मॉड्यूलस में -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको उधर लेके जाते, या फिर अगर और कोई ना यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम पहले इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते, ताकि हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाए। जब ये वाली फॉर्म हमारे पास अवेल हो जाएगी, उसके बाद हम इसके मॉड्यूलस को खोलेंगे, और मॉड्यूलस को खोलने का तरीकेकार ये होता है कि हम खोलने के बाद एक वैल्यू पॉजिटिव में लिखते हैं और एक वैल्यू इक्वल टू के इस तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, एक वैल्यू हम लिखते हैं नेगेटिव में, ठीक है। तो जैसे ये करेंगे फिर इनके हम सोल्यूशन निकालेंगे, और इनके सॉल्यूशन निकाल के बाद x की जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस केस में आ रही है हमारे पास 1 और इस केस में आ रही है हमारे पास -5, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे मॉड्यूलस के। तो हम यहाँ देखें अगर, तो हमारे पास यहाँ पर देखें दो सॉल्यूशंस आ गए, एक ये y का सॉल्यूशन आ गया और एक ये y का सॉल्यूशन आ गया। हमने क्योंकि हमारी इक्वेशन y में थी इसलिए आंसर y में है, और दो सॉल्यूशंस आए हमारे पास, तो हमको कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन सेट है इसका, दो जो हमारे निकले, ठीक है। ये रूट्स भी कहला सकते हैं। इसी तरह ये एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, प्लीज ट्राई करिएगा। और जो कहीं आप कहीं भी फंसे हैं, जरूर डू आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? यस, यस खुशीशा, सब क्लियर है, ठीक है। यू हैव रेज्ड योर हैंड, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। क्वेश्चन है आपको, पूछें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके। हम आगे चलें, हमारी क्लास का थोड़ा कम टाइम रह गया, तो हम एक छोटी सी चीज यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि आपकी जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा उनको, ताकि क्लैरिफाई हो आपको चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, हम इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर मतलब मैं एक बात करूं यहाँ पर एक इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करते हैं, या साइमल्टेनियस इक्वेशन होती, ये हम इन अगर कोई दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर एक और इक्वेशन अवेलेबल होती है कोई भी, फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है नहीं, जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि ये सॉल्व होने के बाद इनका कोई सोल्यूशन हो, ये मैंने ऐसे लिख दिए, जरूरी नहीं इनका कोई सोल्यूशन हो। तो ये हम इनको नॉर्मली सॉल्व करते थे। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? अब इनइक्वालिटीज होती हैं फॉर एग्जांपल ये साइन स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास सिंबल्स अगर इस इक्वल टू की जगह लग जाएं तो वो इनइक्वालिटीज वाली या इनइक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नॉर्मल सी एक छोटी सी इक्वेशन लिखते हैं कि x प्लस 2 स्मॉलर देन 5। ये हमारे पास एक इनइक्वेशन गिवन है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास इनइक्वालिटी है, हम कोई टेंशन की बात नहीं, हम इनको नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन हम बस ये ख्याल रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन है।
तो फॉर सपोज अगर x+2 हमारे पास यहाँ पर है +2, तो जो x+2 है ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, नॉर्मली हम जैसे इक्वेशन में करते हैं, ठीक है। तो ये वहां जाएगा, तो हम ऐसे करते हैं 5 - 2, ठीक है, और x स्मॉलर देन 3। अब ये जो हमारे पास आया है सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x है उसकी वैल्यू माइनस जो 3 से लेस है। जो हमारे पास नंबर लाइन होती है, जिससे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो 3 से लेस वाली वैल्यू सारी वो x का सोल्यूशन है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? हम यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको यहीं से इंक्लूड करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम इसको। यहाँ तक मैं कंक्लूड करता हूँ अपना लेक्चर। अब तक की कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई हो, you can ask me now. We still have 5 minutes. You can ask me any question if you want regarding yesterday's lectures or today's lecture. जो भी आपको भी पूछना है अभी पूछ सकते हैं। यहाँ तक आज मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। आज का मेरा था कि मैं थोड़ा आगे तक और पढ़ाऊंगा, लेकिन ड्यू टू आई गेस मिसकम्युनिकेशन, या फिर आप लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया। हमारी सिर्फ हाफ एन आवर की क्लास होती है, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी नाउ regarding anything. Do you have any question, Amar? You can write in the chat box. You are late. Okay, you will be provided the lecture on YouTube. आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको कोई क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। आई विल क्लेरिफाई यू ईच एंड एवरीथिंग। बस कोशिश ये कीजिएगा कि आप साथ के साथ क्वेश्चंस जो है ना उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी आप किन क्वेश्चन में फंस रहे हैं, किन में नहीं फंस रहे, ठीक है। यहाँ तक आज का हमने लेक्चर किया है वो है इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस तक, और इसमें भी हम इतना डेप्थ में नहीं गए। हम मैंने सिर्फ इसका ओवर पॉइंट दिया, ओवरव्यू दिया, ठीक है। हमने इससे पुराने लेक्चर्स जितने भी यहाँ आए गए, आपके पास बुक तो ज़रूर होंगी, आप इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लेक्चर देखने के बाद, मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कर पाएंगे। नहीं कर पाए, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप, आई विल डू रिप्लाई यू। लेकिन आपने स्पेसिफाई करना है द क्वेश्चन इज फॉर सर सामा, ठीक है। नाउ फॉर नाउ today's session is over. You can leave the class. Thank you.